नमस्कार दोस्तों, एसएसटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू देख रहे हैं और ये ज्योग्राफी है, भूगोल है और ये 11th की ज्योग्राफी है। किसकी है? 11th की है और इसके बाद हम लोग 12th की देखेंगे। ठीक है, तो 11th की एनसीईआरटी की ये दूसरा अध्याय है जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो आज हम इसी को देखेंगे और ऐसे ही एमसीक्यू प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और चलिए आज शुरू करते हैं। जो एमसीक्यू हैं 30 एमसीक्यू दिए गए हैं इससे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये एडविन हब्बल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हो रहा है। इस सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत है कि एक ही गोला जो टूटा है उसी से विभिन्न ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तारों का निर्माण हुआ, तारों के ही इर्द गिर्द जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये सिद्धांत का यह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सी परिकल्पना सबसे पुरानी है? तो ये सबसे पुरानी परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी के भीतर पदार्थ घनत्व के आधार पर अलग होने लगे? तो किसकी? तो ये विभेदन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही, विभेदन प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति किस घटना से मानी जाती है? तो किससे मानी जाती है? विशाल टकराव से मानी जाता है। तो द ज्वाइंट इम्पैक्ट से मानी जाती है। ठीक है, चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई थी विशाल टकराव से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण के दौरान हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी मतलब पृथ्वी की वायुमंडल में इनकी मात्राएं थी, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की, और सूर्य से जो आने वाले ताप थे, सौर पवन थे, उसी के कारण ये क्या हुआ? ये प्रभावित हुए हैं। ठीक है, ये समाप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये जानते ही हम, प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का, डिस्टेंस का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन सा तत्व सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो इसमें लोहा, इसमें घनत्व अधिक है, आयरन। अच्छा, मात्रा अगर हम पूछे किसकी है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की है। फिर किसकी है? आयरन की होगी, एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की होगी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की ऊपरी परत, जिसे भ्रू प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के विकास की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो 3.8 अरब वर्ष पहले हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हॉट एंड मूवेबल सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे है? तो ये है, ये सिद्धांत 12 नंबर क्वेश्चन, ये सिद्धांत किससे है? पृथ्वी की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथ्वी की उत्पत्ति से। प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी की वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ये है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक पृथ्वी के लिए भयंकर टक्कर द ज्वाइंट इम्पैक्ट का परिणाम क्या था? तो ये क्या था? 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये था चंद्रमा की उत्पत्ति। अभी हम आगे देखिए, भयंकर टक्कर की बात हुई तो किसकी उत्पत्ति की बात करता है? चंद्रमा की। ठीक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पृथ्वी की परतें अलग अलग क्यों हुई? अलग अलग क्यों हुई? क्योंकि इनमें घनत्व के जो है अंतर था, इनमें जो है घनत्व का अंतर था, इसलिए ये जो है अलग अलग। ठीक।
घनत्व मतलब कोई मोटी कोई पतली परत है। चलिए, ये NCERT 11th की ही ये दूसरे पार्ट का ये दूसरा अध्याय है। ठीक, इससे भी 15 क्वेश्चन है। संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किस भूगर्भीय घटना से हुआ? तो ये जानते हैं वलय प्रक्रिया है, वलन प्रक्रिया जो होती है उससे पृथ्वी की निर्माण, अच्छा पृथ्वी का निर्माण जो है निरंतर बन रहा है, निरंतर जो है हिमालय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कुल मिला के ये युवा अवस्था में है, अभी और ही हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत को कितने प्रमुख भू आकृति विभागों में बांटा जा सकता है? तो भारत को मुख्यतः जो है कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कौन सी है? ये है अनायमुंडी। ठीक है, कौन सी? अनायमुंडी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस नदी प्रणाली द्वारा हुआ? ये तो हम जानते हैं गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के प्रमुख कारणों से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप है, वहाँ ये स्थित है, उसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक ना, बैरन द्वीप को बैरन द्वीप पे स्थित है, उसी के नाम से बैरन सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से वो जाना भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये खास बात है, इससे ये किस महासागर में है? ये खाड़ी में कह सकते हैं। तो ये जैसे ये भारत है, ठीक है, यहाँ बंगाल है कि खाड़ी है, ये बंगाल का पूरा खाड़ी है, ये इसी बेल्ट में यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, यहाँ श्रीलंका है। तो मिला के ये पश्चिम बंगाल के नीचे ही है समुद्र में। ठीक, बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ये पाई जाती आग्नेय चट्टानें, ये पुरानी चट्टानें हैं। अच्छा, 3 प्रकार की चट्टानें अगर देखें तो आग्नेय है और कायांतरित है और क्या है? अवसादी है। अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोल और कोयला पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पेट्रोल पाए जाते हैं। दो परतों के बीच में जीवाश्म की उत्पत्ति, जीवाश्म होने के कारण, जैसे ये 2 प्लेट हैं अवसादी चट्टान, इन्हीं के बीच में जो है पेट्रोल और कोयला पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से है और इसकी एक चोटी है, क्या नाम है इसका? गुरु शिखर नाम से जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की बात हम करें, ये रहा पश्चिमी, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ये रहा पूर्वी। इस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ये होगी महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन, हम जैसे कि हिमालय की बात की कि ये अभी युवावस्था में है, तो ये तो हो नहीं सकता। उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है नदियों द्वारा बनाया गया, ये भी नवीनतम श्रेणी में आएगा। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे हम डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, वही क्षेत्र क्या है? सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है। 26 नंबर क्वेश्चन, केरल के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ये क्या कहलाता है? केरल का जो तट है, मतलब ये और ये,
2 तट हम मान लिए, ये तमिलनाडु वाला बेल्ट है और ये केरल वाला बेल्ट है। इसी तट को पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये वाला बेल्ट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित कंकड़ों की जो पतली पट्टी को क्या कहते हैं। तो जो पतली पट्टी पाई जाती है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये हिमालय है, ये 3 श्रेणियों में बटा है, तो ये अंतिम जो श्रेणी होगी उसी को शिवालिक कहेंगे, इस श्रेणी को शिवालिक कहेंगे। और इसी के जो किनारे पट्टी है वो पर्वतों से लाई गई कंकड़ पत्थर की एक पट्टी है, पतली पट्टी है, वो उसको क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि जो पुरानी मिट्टी, जो कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तराइन क्षेत्र। क्या कहते हैं, तराइन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, नदियों द्वारा जो लाए गए जल होते हैं उसके आसपास में फैलाव में फेंके जाते हैं, जो ये मिट्टी होती है उनकी लाई जाती है मिट्टी नदियों द्वारा, वो फैलाए जाते हैं। तो वो जो नवीनतम होती है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है, जो पहले की रही होती है, उसको बांगर कहते हैं। ये याद रखेंगे, खादर और बांगर में अंतर, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीपीय समूह के किस प्रकार के द्वीप हैं। तो ये कैसा है, ज्वालामुखी है, नहीं, ये प्रवाल द्वीपीय है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, प्रवाल द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृत पाई जाती है। तो करेवा जो क्षेत्र होता है ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। हिमालय के कई भाग हैं, जैसे हिमालय मैंने बताया कि 3 श्रेणियां हैं, उसमें जो है ये कश्मीर हिमालय है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है, इसी प्रकार से हिमालय डिवाइड है। अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर, मांजुली एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मांजुली क्या है, मांजुली क्या है, ये द्वीप है और किस में है, नदी में बना है। जैसे 2 नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, ठीक है, और उसकी 2 धाराएं अलग हो जाती, इसी में जो द्वीप बना है उसी को माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए आज ये 30 क्वेश्चन थे वो पूरे हुए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ऐसे ही MCQ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े। धन्यवाद।